आज हम जानेंगे नागा साधु और नागा साध्वी की तरह क्या जैनों में भी नागा साध्वी होती है। क्या जैन धर्म में स्त्री का निर्वस्त्र होना स्वीकार किया गया है। क्या वे पूर्ण दिगंबरत्व को अपना सकती है। तो इसका जवाब है नहीं। जैन धर्म में स्त्री का पूर्ण नग्न होना स्वीकार नहीं किया गया है। वे सीमित वस्त्र धारण कर सकती है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में नागा साधुओं की तरह नागा साध्वियों को भी पूर्ण नग्न होने की इजाज़त नहीं है। उन्हें भी वस्त्र पहनने की छूट दी गई है, पर शर्त ये होती है कि वे कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं पहन सकती। वे जो गेरुआ वस्त्र धारण करती है उसे गंती कहते हैं। हालांकि कई स्त्रियां नग्न रहना पसंद करती है। जो ऐसा करती है वे गुफाओं में ही रहती है, बाहर नहीं आती। गुफाओं में ही अपना जीवन व्यतीत करती है। अब जानते हैं कि कैसे बनती है महिलाएं नागा साधु। तो भारत में सिर्फ 10 नाम सन्यासिनी अखाड़ा ही महिला नागा साधुओं को साध्वी बनने की इजाज़त देता है। अन्य अखाड़ों में पुरुषों को ही लिया जाता है। शुरुआती दौर में महिलाओं के लिए कोई अलग से अखाड़ा नहीं था। जूना अखाड़े में ही माई बाड़ा नाम से उनके लिए एक शिविर का अलग से आयोजन किया जाता था। कुंभ में भी जूना अखाड़ा अपने बगल में माई बाड़ा शिविर का आयोजन करता था, जिसमें महिला सन्यासी आती थी। इसके बाद महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और 2013 में 10 नामी सन्यासिनी का अखाड़ा बना। तब से महिला नागा साधु भी इसी अखाड़े के जरिए से बनती है। महिला नागा साधु बनने के लिए बचपन से ही कड़ी परीक्षाएं देनी होती है। 6 साल की उम्र से ही उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जब वो ऐसा कर पाने में समर्थ होती है तब उसे नागा साधु बनने की अनुमति मिलती है। इस समय में उसे कठोर तपस्या के साथ कई नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे गुफाओं में वास करना, तपस्या करना, नदी में स्नान करना, खाने पीने से जुड़े कठोर नियमों का पालन करना। महिला नागा साधु जो वस्त्र धारण करती है वो केवल गेरुए रंग का ही हो सकता है। महिला नागा साधुओं की आराधना और तपस्या देखने के साथ साथ उनके गुरु उनके पूर्व जीवन के बारे में भी खोज खबर लेते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि महिला नागा साधु बनकर ईश्वर को अपना जीवन समर्पित कर पाएगी या नहीं। इसके साथ ही उसे कई और नियम पालन करने होते हैं, जैसे महिला नागा साधु हर वक्त सांसारिक गतिविधियों से दूर रहेगी और केवल कुछ ही खास दिनों में वो सबके सामने आएगी। जैसे कुंभ मेले के दौरान महिला नागा साधुओं के साथ साध्वियों को भी देखा जा सकता है। नागा साधुओं की बात होते ही अखाड़ा शब्द याद आता है। अखाड़ा शब्द मुगल काल से ही शुरू हुआ। इसके पहले साधुओं के जत्थे को बेड़ा या जत्था ही कहा जाता था। अखाड़ा साधुओं का वो दल होता है जो शास्त्र विद्या में पारंगत होता है और एक जैसे नियमों का पालन कर तप करता है। कुंभ स्नान और अर्ध कुंभ जैसे उत्सवों में 13 अखाड़ों द्वारा ही भाग लिया जाता है और स्नान पर्व मनाया जाता है। अब जानते हैं कि कौन होते हैं आखिर नागा साधु। तो नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन 3 संप्रदाय होते हैं। इन संप्रदायों के अंदर भी कई सारे विभाजन होते हैं, जैसे दिगंबर, निर्वाणी, निर्मोही। ये तीनों ही वैष्णव संप्रदाय हैं। इन तीनों संप्रदायों को मिलाकर कुल 13 अखाड़े हैं। इन सभी अखाड़ों से नागा साधु बनाए जा सकते हैं। नागा साधुओं को सार्वजनिक तौर पर नग्न होने की अनुमति होती है। वे तपस्या के लिए अपने कपड़ों का त्याग कर सकते हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर यानी निर्वस्त्र होते हैं। अधिकतर निर्वस्त्र नागा साधु शैव अखाड़े से आते हैं। हर अखाड़े के साधुओं का स्वभाव अलग होता है और उनके नियम भी अलग ही होते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि नागा का अर्थ नग्न
नग्न ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वस्त्रधारी भी नागा साधु हो सकते हैं। तो ये थी नागा साध्वी से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। क्या आपने किसी नागा साध्वी या अघोरी के दर्शन किए हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।